हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी पॉइंट। आज हम लोग राजस्थानी शैली की उपशैली मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखिए हम लोगों ने मेवाड़ शैली की, जैसे कि न्यू किसने रखा तो बापा रावल ने, और इसका अन्य नाम क्या है तो मेदपात। चित्रकला का विकास किसने किया तो महाराणा कुंभा के समय आरंभ हुआ, इसलिए कुंभा को राजस्थानी चित्रकला का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। और देखिए मेवाड़ शैली की उपशैली उदयपुर, नाथद्वार और देवगढ़, इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया। और देखिए इसमें मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र तो उदयपुर, विशुद्ध भारतीय शैली तो मेवाड़ शैली है, और मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ, इसके बारे में पढ़ा। देखिए मेवाड़ शैली का जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो श्रावक प्रतिक्रमण सुत चूर्णी, जो 1260 ईस्वी का है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और देखिए दूसरा 1418 ईस्वी में कल्पसूत्र है। उसके बाद जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़े वो देखिए मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर चित्रण किसका हुआ तो इसमें देखिए चोर पंचाशिका और पालम भागवत, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज का जो पॉइंट है, यानी कि आज के जो पॉइंट है, हम उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, देखिए चावंड में 1605 में निसारदीन द्वारा चित्रित रागमाला महाराणा अमर सिंह के समय में चित्रित हुआ। तो किसके समय में चित्रित हुआ तो अमर सिंह के समय में चित्रित हुआ। और कब चित्रित हुआ तो 1605 ईस्वी में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। क्या कहलाता है तो मेवाड़ी चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव राणा संग्राम सिंह के शासनकाल पर पड़ा। तो देखिए क्वेश्चन अगर आ जाता है कि सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव किसके शासनकाल पर पड़ा तो राणा संग्राम सिंह के शासनकाल पर पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मेवाड़ शैली का सबसे सुंदर जो चित्र चोर पंचाशिका यानी विल्हड़ तथा पालम भागवत का हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अन्य ग्रंथों का चित्रण। इसमें देखिए 1628 ईस्वी की रागमाला। देखिए रागमाला कई हैं, इसलिए आपको सनवाइज याद रखना रहेगा। और देखिए इसमें क्या है, जो 1628 ईस्वी की रागमाला है वह किसकी है तो वो शाहबुद्दीन की है। और देखिए 1630 की गीत गोविंद किसकी है तो यह शाहबुद्दीन की ही है। देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, इसलिए आप लोग इस जो ये पॉइंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 1630 ईस्वी में ही रसिक प्रिया शाहबुद्दीन, ठीक है, यानी कि जो 1630 ईस्वी की रसिक प्रिया है वो किसकी है तो वो भी शाहबुद्दीन की ही है। और देखिए रसिक प्रिया के 41 चित्र प्राप्त हैं। कितने चित्र प्राप्त हैं तो 41 चित्र प्राप्त हैं। इसमें रासलीला वाला जो चित्र है ना वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो कौन सा चित्र सबसे महत्वपूर्ण है तो जो रासलीला वाला चित्र है वो सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए अगर रागमाला पूछी जाए तो राजस्थानी, और अगर 12 मासा पूछा जाए तो ये पहाड़ी शैली है। कहने का मतलब ये है कि जो रागमाला जो है वो है राजस्थानी शैली में, और जो 12 मासा है वो है पहाड़ी शैली में। और देखिए रागमाला यहाँ पर बहुत सारी हैं, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि रागमाला जो है वो यहाँ पर बहुत सी हैं। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए 1648 भागवत पुराण का चित्रण करते हैं, कौन करता है तो शाहबुद्दीन करते हैं, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए जो इनके चित्र पूना संग्रहालय में चित्रित हैं, जो ये चित्र हैं वो कहाँ संग्रहित हैं तो पूना संग्रहालय में चित्रित हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 1650 कब, तो 1650 में इन्होंने एक और रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया। तो देखिए पहली जो रागमाला चित्रित की और उसके बाद दूसरी रागमाला चित्रित की, ठीक है ना। तो जो दूसरी रागमाला थी उसको 1650 ईस्वी में इन्होंने चित्रित किया, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। 1649 से 50 की रामायण मनोहर ने चित्रित की। तो जो 1649 से 50 की जो रामायण है वो किसने चित्रित की, तो वो मनोहर ने चित्रित की। नेक्स्ट देख लेते हैं, यह प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है। यानी कि जो ये है ये कहाँ संग्रहित है, तो यह प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखिए जगत सिंह और राज सिंह के समय में इसका चित्रण हुआ था, ठीक है ना। तो जो इसका चित्रण हुआ कब हुआ, तो जगत सिंह और राज सिंह के समय में इसका चित्रण हुआ था। तो पॉइंट देख लेते हैं, मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। अब हम लोग क्या देखेंगे, जो मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से चित्रकार हैं जो मेवाड़ शैली के हैं। देखिए इसमें देखिए साहबदीन है, और देखिए निसारदीन और मनोहर और नाना राम, ठीक है ना। अगर हम आपको ट्रिक से बताते हैं तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगर ट्रिक समझी जाए कि मेवा से आप लोग मेवाड़ याद रखिएगा, और देखिए निसार नाम होता है, और नाना, तो नाना से देखिए मेवा से आप लोग मेवाड़ याद रखिएगा, और निसार से निसारदीन, और नाना से नाना राम, और साहब से साहबदीन, ठीक है ना, और मन से मनोहर। आप लोग ये चीज याद रखिएगा। तो ये कौन हो जाते हैं, ये मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार हो जाते हैं। देखिए शाहबुद्दीन जो है वो जो है देखिए जगत सिंह के दरबार में थे। कौन थे जगत सिंह के दरबार में, तो शाहबुद्दीन। मनोहर भी जगत सिंह और राज सिंह के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में थे, तो जो मनोहर थे, अभी हमने आपको मनोहर के बारे में बताया, तो मनोहर भी जगत सिंह और राज सिंह के शासनकाल में ही थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। देखिए मेवाड़ शैली की प्रमुख, यानी मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र। तो इसमें देखिए जो चित्र हैं, वो जो पहला चित्र है वो देखते हैं, कृष्ण दावानल ग्रसते हुए, ठीक है ना। क्या है, कृष्ण दावानल ग्रसते हुए। और जो सेकंड है, और जो सेकंड पॉइंट है वो देखिए, कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। कौन सा सेकंड है, तो कृष्ण जो है वो गोवर्धन पर्वत उठाए हुए, ये चित्र है, ठीक है ना। और देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें देखिए भीम सिंह का जुलूस, जो थर्ड है वो भीम सिंह का जुलूस है, और फोर्थ जो है वो बसंत रागिनी है। कौन सा है, तो बसंत रागिनी है चित्र। देखिए ये मेवाड़ शैली के चित्रों के बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए इसमें जो है ये नेक्स्ट है, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए, ये मेवाड़ शैली के चित्रों में प्रमुख हैं, ठीक है। और श्री राग की रागिनी गुमारू आदि। और देखिए नेक्स्ट है, दर्पण में मुख देखते हुए। और नेक्स्ट है, मित्रों का संरक्षण। और इसके बाद है, मुरली मनोहर कृष्ण। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये जितने भी ये चित्र हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो इनको कायदे से देखिएगा, ध्यान से। और देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मुग्धा नायिका। कौन, तो मुग्धा नायिका। और नेक्स्ट है, यौवन की अंगड़ाई। भित्ति चित्र है, ये कौन सा चित्र है, यौवन की अंगड़ाई, तो भित्ति चित्र है। और ये कहाँ है, तो ये उदयपुर में है, ठीक है ना। देखिए मारू रागनी, शाहबुद्दीन का चित्र है, जैसा कि मैंने बताया। शाहबुद्दीन को देखिए शाहबादी भी कहते हैं। तो शाहबादी किसको कहते हैं, तो शाहबुद्दीन को कहते हैं। और देखिए निसारदीन, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अमर सिंह के शासनकाल में
यानी इनके काल में 1605 की रागमाला इन्हीं की है, यानी कि जो निसारदीन है और जो 1605 की, देखिए जो 1605 की रागमाला है तो वो किसकी है, तो वो निसारदीन की है, ठीक है ना। और देखिए गोपी कृष्ण कनौजिया संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। तो ये जो 1605 की रागमाला है ये कहाँ संग्रहित है, तो ये कनौजिया संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। और देखिए नानाराम मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। कौन थे नानाराम, तो मेवाड़ शैली के चित्रकार थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नाथ द्वार, नाथ द्वार देखिए श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथ द्वार से रिलेटेड है। और देखिए पिछवई चित्र किससे रिलेटेड है, तो नाथ द्वार से। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पिछवई द्वार किससे रिलेटेड है, तो वो किससे है, तो नाथ द्वार से है। और यहाँ पर देखिए 24 यानी 24 उत्सव का अंकन मिलता है। कितने का अंकन मिलता है, तो 24 और उत्सव का अंकन मिलता है। इसके अलावा 56 भोगों का अंकन भी मिलता है नाथ द्वार में, ठीक है ना। यहाँ पर जो मंदिर है एक भाग यानी एक जो इसका पार्ट है यानी भाग है वो कमल चौक होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर भक्त आकर बैठते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ढोला मारू, ठीक है ना, ढोला मारू इसके बारे में देख लेते हैं। ये ग्रंथ है, ढोला मारू क्या है, तो ये ग्रंथ है। यह रावल हरिराज के शासनकाल में लिखा गया। किसके शासनकाल में लिखा गया, तो रावल हरिराज के शासनकाल में लिखा गया। और देखिए 1550 से 60 के बीच में कवि कलोल द्वारा यह डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया। तो ये देखिए ये कब लिखा गया, तो 1550 से 60 के बीच में। और कवि कौन थे, तो कलोल थे। और देखिए यह किस भाषा में लिखा गया, तो यह डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा वो हम देख लेते हैं। ढोला मारू का चित्रण सबसे पहले 1592 ईस्वी में मेवाड़ शैली में हुआ था। किस शैली में हुआ था, तो मेवाड़ शैली में हुआ था। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं महाराणा प्रताप के शासनकाल में। कब हुआ था, तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में ढोला मारू का, ठीक है ना। और देखिए सर्वाधिक ढोला मारू के चित्र, तो मारवाड़ का जोधपुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मेवाड़ शैली की विशेषताएं। अब हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, लाल पीले रंग की अधिकता है। इसमें किसकी अधिकता है, तो लाल पीले रंगों की अधिकता है। और देखिए स्त्री आकृति छोटी और नाटी, जो यहाँ की आकृतियां हैं यानी कि जो स्त्रियों की आकृति है वो छोटी और नाटी बनाई गई है। और जो नेत्र हैं वो कैसे बनाएंगे, तो मीनाकार। मीनाकार मतलब क्या होता है, देखिए मीन मीन्स होता है मछली, क्या होता है, तो मछली होता है। तो यानी कि मीनाकार मछली के आकार जैसी आंखें बनाई गई हैं। और देखिए हाशिए लाल कहीं पर पीले भी, यानी कि देखिए हाशिए के बारे में मैंने आपको बताया था, हाशिए ऐसे बने होते हैं। तो हाशिए जो है इसमें देखिए कहीं पर लाल और कहीं पर पीले भी हैं। भवनों को प्राय यहाँ पर सफेद रंग से चित्रित किया गया है, ठीक है ना। तो जो यहाँ के भवन हैं तो उनको किस रंग से चित्रित किया गया है, तो उनको सफेद रंग से चित्रित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि मेवाड़ शैली के महत्वपूर्ण तथ्य। हम लोगों ने देखिए मेवाड़ शैली के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े और अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, कुछ और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं यानी देख लेते हैं। देखिए मेवाड़ शैली में बड़े चित्रों की बनने की शुरुआत राणा हमीर सिंह के समय से होती है। किसके समय से होती है, तो राणा हमीर सिंह के समय से। और कौन से चित्र, तो बड़े चित्र यानी बड़े चित्रों की बनने की जो शुरुआत है यानी स्टार्टिंग है वो राणा हमीर सिंह के समय में होती है। और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो पीएन चोयल मेवाड़ शैली को गुर्जर शैली भी कहा है। किसने कहा है, यानी कि देखिए जो मेवाड़ शैली है इसको गुर्जर शैली नाम किसने दिया है, तो इसको गुर्जर शैली कहा है तो पीएन चोयल ने कहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं नाथ द्वार। नाथ द्वार के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए
ये आपका आपका मेवाड़ शैली के बारे में हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं नाथ द्वार शैली। जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही बताएंगे, ज़्यादा ये होता है कि हाँ एग्जाम में जितना आने वाला है, ठीक है, जो आता है या बार बार पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा बहुत लेंथी तो वो फिर हिस्ट्री हो जाती है, और हिस्ट्री से तो हमारा कोई मतलब है नहीं, हमें तो कला से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नाथ द्वार शैली देखिए, श्रीनाथ जी मूर्ति की स्थापना 10 फरवरी 1672 में महाराजा राज सिंह के समय में शिहाड़ गांव में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो शिहाड़ गांव में हुई थी। और कब हुई थी? तो 10 फरवरी 1672 ईस्वी में। और देखिए पिछवई पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिछवई पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नाथ द्वार शैली के प्रमुख चित्रकार, इसके देखिए जो चित्रकार है उनको देख लेते हैं। इसमें देखिए जो फर्स्ट है वो है नारायण, और सेकंड है चतुर्भुज, और थर्ड है हीरालाल, और फोर्थ है उदयराम, और फिफ्थ है तुलसीराम, ठीक है ना। और भी हैं, हम देख लेते हैं। देखिए तुलसीराम के बाद देखिए घासीराम और चंपालाल, और देखिए नेक्स्ट है कमला इलायची, ये महिला चित्रकार हैं, ठीक है ना। अगर फ्रेंड्स आपको जैसे कि ट्रिक से इनको याद करना है तो आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रिक लेके आएँ, ठीक है ना। वैसे तो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन बाई चांस जो लोग नहीं याद कर पाते हैं या जो याद कर लेते हैं वो फिर भूल जाते हैं, तो ट्रिक से क्या होता है कि वो चीज़ें आसानी से याद भी हो जाती हैं और याद रहती भी हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नीड है कि हम लाएं नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रिक, तो आप लोग कमेंट करिए, ठीक है ना। देखिए देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार तो कौन कौन है? देखिए और भी थोड़े देख लेते हैं। इसमें बगता है, कमला फर्स्ट है, चोखा है, बैजनाथ है, और नंगा भी हैं, और हरचंद है, ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं? ये देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हो जाते हैं। और देखिए देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को है। किसको है? तो श्रीधर अंधारे को है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देवगढ़ की स्थापना 1680 में रावत द्वारिकादास द्वारा महाराणा जयसिंह के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो महाराणा जयसिंह के काल में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जो इसके मुख्य चित्रकार हैं। देखिए इसका जो मुख्य चित्रकार है तो कौन है? तो मुख्य चित्रकार में चोखा है। कौन? चोखा, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं हम लोग। देखिए देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्र, क्या देख लेते हैं? देवगढ़ शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट है वो है कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, ठीक है, वो बकता। फिर देखिए सेकंड है शिकार के पश्चात गोठ, बकता का है। और देखिए गोधूली बेला, ये चोखा का है। और रति क्रीड़ा, तो ये भी किसका है? चोखा का है। और देखिए कर्नल, कौन? तो कर्नल टाड़ की सवारी, तो ये किसका है? ये बैजनाथ का है। और अजारा की ओवरी, और देखिए मोती महल, ये चोखा का है, ठीक है ना। फिर देखिए यहां तक आपका हो गया देवगढ़ शैली से रिलेटेड। अब देखिए, अब देखते हैं उदयपुर शैली, ठीक है ना। देखिए उदयपुर शैली में हम लोग जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए इसका स्थापना यानी इसकी स्थापना महाराणा उदय प्रताप सिंह के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? तो महाराणा उदय प्रताप सिंह के द्वारा हुई। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मेवाड़ की राजधानी भी रही। तो ये किसकी राजधानी रही? तो ये मेवाड़ की राजधानी रही। और देखिए उदयपुर झीलों के लिए विख्यात है। ये किसके लिए विख्यात है यानी किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? तो यह उदयपुर झीलों के लिए प्रसिद्ध है यानी फेमस है। और देखिए पटचित्रों के लिए भी विख्यात है। ये किसके लिए विख्यात है यानी फेमस है? तो पटचित्रों के लिए भी फेमस है।
और देखिए पूर्व का वेनिस इसका उपनाम है। इसका उपनाम क्या है? तो पूर्व का वेनिस इसका उपनाम है। किसका? तो उदयपुर शैली। और देखिए इसको क्या? तो इसको सिसोदिया वंश। यह कौन सा? तो यह सिसोदिया वंश। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक आप लोगों की ये शैलियाँ, ये यानी उपशैलियाँ ये वाली कंप्लीट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू।